हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 53 से लेकर आज हम 61 तक पढ़ेंगे और इस अध्याय को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम वह शास्त्र है, सारे शास्त्र लिखने के बाद वेद व्यास जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही श्रीमद् भागवतम के विषय में। उन्होंने कहा, अगर कोई भागवतम पढ़ता है तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं ना वो सब समाप्त हो जाएंगे। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, अगर हम कंटिन्यूअस रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अब हम रोजाना श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर पाठ करेंगे। आप सब रेडी रहना, हम सब रोज श्रीमद् भागवतम। इससे क्या होगा कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और उसके साथ क्या होगा? भगवती युक्तम श्लोके, भगवान के अंदर प्रेम भक्ति जो है, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, वो नैष्ठिकी भक्ति है। हमारी भक्ति कैसी है? चंचल है, स्थिर नहीं है ना भक्ति। कभी भगवान के अंदर बहुत प्रेम आता है, कभी संसार अच्छा लगने लगता है। लेकिन भक्तिर भवती नैष्ठिकी, वो जो भगवान के शब्दों को रोज सुनता है, उनके हृदय में भगवान की स्थिर भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हम सब रोज श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे इसी उद्देश्य से कि हमको श्री भगवान श्री कृष्ण की नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, वो सारे अभद्र जो हमें भगवान के निकट आने से रोकते हैं, वो सारे अभद्र हमारे समाप्त हो जाएं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का चौथा सिकंद 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना।
तो हमने देखा कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ जब वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया था, तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने वहां पर आकर जो यज्ञशाला है उसको पुनः स्वस्थ किया और वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की और सब ब्राह्मणों ने भी भगवान की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद भगवान ने बहुत ही सुंदर प्रवचन, कल के हमने सत्र ने पढ़ा कि भगवान ने बहुत ही सुंदर प्रवचन किया था और भगवान जो है वो बहुत ही आनंदित हुए हैं सारे स्तुतियां सुनकर। और अब भगवान जो हैं दक्ष प्रजापति से कुछ कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 53, जिनके पास भागवतम है वो श्लोक को खोल कर पढ़िए, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि रोजाना हम श्लोकों के साथ पढ़ सकें। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 53। भगवान दक्ष प्रजापति से कहते हैं, क्या कहते हैं? यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परा। यथा पुमान्न स्वांगेषु, पुमान कहते हैं मनुष्य को। जिस प्रकार से एक मनुष्य स्व अंगेषु, जैसे हमारे अंग है ना हमारे शरीर के, वो क्या है? शिर पाण्या दिशु क्वचित। शिर मतलब सर है, पाणी का मतलब होता है हाथ जो है, और दूसरे अन्य भाग हैं जैसे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मुख है। तो अगर किसी एक अंग में रोग हो जाता है तो क्या होता है? तो हम सारा जो शरीर है ना उसको सुरक्षा, जैसे अगर यहाँ पर आंख में कोई दर्द होगा तो हाथ खुद ब खुद उसको करेगा और मतलब ऐसा लगेगा कि उसको कैसे सुरक्षा करे, क्योंकि चाहे कोई भी अंग अगर दुख रहा है तो वो हमारा शरीर का अंग है ना, तो हम पूरे शरीर जो है ना उसका कष्ट फील कर रहा होता है ना। उंगली में यदि सुई घुस जाएगी तो क्या खाली उंगली तकलीफ में होगी? नहीं ना, सारा शरीर दुखी होता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं पारक्य बुद्धि कुरुते। जो पारक्य बुद्धि होती है मतलब जो अंतर जिसके अंदर नहीं होता है, बुद्धि, पारक्य बुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परा। जो वास्तविक भक्त होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो एवं भूतेषु मत्परा, मुझ में और अन्य भूतों में फर्क नहीं। अन्य भूत का मतलब भूत नहीं, भूत का मतलब है जितने भी जीव हैं और भगवान में वो अंतर नहीं देखते। वो देखते हैं कि सब जीवों में भगवान साक्षात विराजमान है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति को यदि किसी अंग में कष्ट होता है तो पूरा शरीर दुखी होकर उसकी सहायता करने का प्रयास करता है, उसी तरह से भक्त क्या देखते हैं? भक्त जब देखते हैं कि एक जीव आत्मा बहुत दुखी है और जीव आत्मा का दुख, हमको क्या है, मेंटलिटी ऐसी है कि हमको दुख का मतलब ये लगता है उस बेचारे को खाना नहीं मिला, उसको कपड़ा नहीं मिला, उसको दवाई नहीं मिली। ये शरीर है, जीव आत्मा को दुख नहीं है। जीव आत्मा का सिर्फ एक ही दुख है। वो क्या दुख है? वो ये है कि वो भगवान से बिछड़ गया है। तो जब कोई वैष्णव ये देखता है कि कोई जीव चाहे वो कैसा भी है भगवान से बिछड़ गया है, तो वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि मैं कैसे उसे पुनः भगवान के साथ उसका योग करा दूं। वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने वे, वो आत्मा की पीड़ को जानते हैं, आत्मा का जो कष्ट है उसके विषय में सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं यथा पुमान स्वांगेषु शिर पाण्यादिषु। तो जिस तरह से मनुष्य जो है, अनुवाद देखिए, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य अंगों को पृथक पृथक नहीं मानता, और उसी प्रकार से मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीव आत्मा में अंतर नहीं देखते, वो सबको समान समझते हैं। और उस बात को हमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, क्योंकि जब हम भागवत किसी वैष्णव के मुख से सुनते हैं तो क्या होता है पता है? ये श्लोक को हम किसी के भी द्वारा श्रवण कर सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के मुख से श्रवण करने से लाभ क्या होगा कि वैष्णव जो होते हैं, परम वैष्णव, उनके हृदय में भगवान के चरण होते हैं, है ना। तो हमारा हृदय सदा
वैष्णव विश्राम, वैष्णव के हृदय में भगवान जो है वो हमेशा विश्राम करते हैं। और जब वैष्णव बोलते हैं तो क्या होता है, अब भगवान के चरण है हृदय में, तो भगवान के चरण पे जो धूल लगी हुई है ना, वो वैष्णव के मुख से निकलती है और हम सबके मस्तक पे गिरती है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़कर जब वो चरण की धूल हमारे सर पे आती है ना, तो हमारे हृदय के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और भगवान में मति लगने लगती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है ना। सब सोचते हैं नहीं, इसको कैसे हमें सुखी करना। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीव आत्माओं पर दया करना भक्त की एकात्मकता का प्राकट्य है। कि भक्त क्या सोचता है, सब पर दया करूं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सब भगवान के अंश हैं और सब भगवान से दूर होकर दुखी हैं। तो कैसे मैं भगवान के निकट लेके आऊं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता को कोट करते हुए कहते हैं 5.18, जिसमें भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनिपैव शपाके च पंडिता समदर्शन। विद्या विनय संपन्ने, जो वास्तविक ज्ञानी विनय होता है। अच्छा, ज्ञान का एक लक्षण बताया यहाँ पर भगवान ने कि जो ज्ञानी होता है उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। और फिर वो क्या करता है, उसके सामने कोई भी आए, शुनी चाहे वह शपाके चाहे उसके पास ब्राह्मण हो, गौ हो, कुत्ता हो, चांडाल हो या कुछ भी हो, तो उनको वो एक ही दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शना, एक ही दृष्टि से देखता है। अर्थात जो विद्वान है वे प्रत्येक बद्ध जीव के को समभाव से देखता है। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें पारक्य बुद्धि कहते हैं। पारक्य बुद्धि मतलब वो अंतर नहीं देखते, वो सोचते हैं भगवान का अंश हो, परेशान, मुझे भगवान की सेवा कर रही है और इसे भगवान के साथ मिलाना है। चूंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीव आत्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है। भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 7, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी रह सके। घर घर जाते हैं, पता है बहुत निंदाएं होती हैं, वो भक्तों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और उसके बावजूद भी वो जगह जगह पर जाते हैं और भगवान के संदेश को सुनाते हैं। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी की ओर लगा रहता है। उसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया हुआ है, ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वे समस्त जीव आत्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। तो वो भक्त जो है वो क्या कार्य करता है, सब जीवों को बोलता है, पता है आप दुखी क्यों हो? वो बोलता है पता है क्यों दुखी हो? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप भगवान से दूर हो गए। चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान के धाम लेके जाता हूँ। फिर उसको क्या देता है पता है? उसको भगवान के पवित्र नाम की जो जपा माला है ना वो देता है, लो जपा करो। जब तुम माला करोगे ना, क्या करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब तुम नाम जप करोगे ना, तो बोला अच्छा फिर क्या होगा? बोला फिर भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमको अपने हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। भगवान बोलते मैं खुद आता हूँ उसको लेने के लिए। तो भक्त क्या करते, बस जाते हैं हर जगह पर और हर जगह पर हरि नाम की माला देकर आ जाते हैं। और आगे भगवान बोलते हैं, यहाँ पर भगवान जो है वो दक्ष प्रजापति को बता रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि भगवान उनको ही बता रहे हैं। भगवान हम सबके लिए आदेश देते हैं। भगवान जब भी कोई ज्ञान देते हैं तो संपूर्ण जीवों के लिए होता है, लेकिन वो किसी न किसी वैष्णव को या अपने अनुचर को, अपने जो पार्षद हैं उनको वो माध्यम बनाते। तो भगवान क्या कहते हैं दक्ष प्रजापति को, श्लोक नंबर 54 में भगवान कहते हैं, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिधाम
सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। अब हर कोई जीव जो है वो शांति प्राप्त करना चाहता है, तो शांति प्राप्त करना जो चाहते हैं उनके लिए भगवान एक शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं। सुनाओ, भगवान कहते हैं त्रयाणामेक भावना, तीन में एक की भावना, अर्थात यो न पश्यति वैभिदाम, जो इन तीन में एक की भावना रखता है और अलग अलग नहीं देखता। कौन? वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान के तीन गुण अवतार हैं। यो न पश्यति ये विदाम, जो पृथक नहीं देखते हैं। सर्वभूतात्मना ब्रह्म, सर्वभूतात्मना यानी समस्त जीवों के परमात्मा। मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूं, फिर भी ये तीनों गुणा अवतार जो हैं उनमें कोई भेद नहीं देखता है। वो क्या करता है? स शांतिम अधिगच्छति, वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो सारे जीव आत्मा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, ये जो है ना वो अलग अलग तत्व हैं। विष्णु ईश तत्व है, रुद्र शिव तत्व है, ब्रह्मा जीव तत्व है। लेकिन फिर भी जब ये गुणा अवतार आते हैं तो इनमें एक भावना होनी चाहिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, और फिर भगवान जो है वो परमात्मा है। इसको किस तरह से समझना? यहाँ पर अनुवाद देखिए। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव या जीव आत्माओं को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता, यानी कि सारे जीव आत्मा हो, ब्रह्मा से लेकर शिव जी से लेकर विष्णु से लेकर सारे जीव आत्मा, और उसके बाद निम्न कोटि के जितने जीव हैं उन सबको पृथक नहीं मानना, उन सबको भगवान का ही एक अंश और कला मानना है। जैसे भगवान वेद व्यास जी बताते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.3.38 में बताते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जो भी हैं, चाहे वो अवतार हैं, चाहे देवी देवता हैं, चाहे जीव आत्मा है, वो भगवान के कला हैं या फिर भगवान के अवतार हैं या भगवान के अंश हैं या स्वांश हैं या भिन्नांश हैं, लेकिन भगवान जो है वो कृष्ण है। तो लेकिन फिर भी तो वो भगवान के अंश हुए, तो वो परब्रह्म से पृथक नहीं मानता है, और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर। जो इस फिलॉसफी को जान लेता है कि भगवान कण कण में है, प्रत्येक जीव आत्मा में है, प्रत्येक अंश में, स्वांश में, भिन्नांश में, सब में है, लेकिन भगवान जो है वो सबके वास्तविक मूल हैं। जो इस बात को समझता है वो शांति को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी श्लोक पढ़ा है ना, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है? पहला शब्द त्रयाणमेक, त्रयाणम यानी तीन का। तीन कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तीन का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा, शिव और विष्णु सम्मिलित हैं। विदाम का अर्थ है पृथक, जो आखिर में पहली लाइन का लास्ट वर्ड है, त्रयाम एक भावाना यो न पश्यति ये विदाम, जो विदाम यानी पृथक या अलग नहीं समझता। वे तीन हैं, अतः पृथक पृथक हैं तीन, अतः पृथक पृथक हैं, किंतु साथ ही वे तीनों एक भी हैं। पृथक पृथक हैं, जैसे मैंने बोला, एक शिव तत्व है, एक ईश तत्व है, एक जीव तत्व। पृथक पृथक हैं लेकिन फिर भी गुणा अवतार एक ही हैं। तो आगे बता रहे हैं कि शिव या जीव आत्माओं को परब्रह्म से किंतु साथ ही एक हैं। यह एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है। एक साथ एकत्व और पृथकत्व यानी वो एक भी है और अलग भी है। भगवान की जो शक्ति है ना, वो कैसी है? वो अचिंत्य है। हम समझ नहीं सकते भगवान की शक्ति को कि ये एक और अलग कैसे हो सकते हैं। तो जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है कि भगवान कण कण में हैं भी, और आध्यात्मिक किसी भी वस्तु से भगवान का कोई आसक्ति नहीं है, कोई भगवान उसके अंदर लिप्त नहीं है, लेकिन प्रत्येक वस्तु भगवान की ही शक्ति है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं ब्रह्म संहिता का। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कैसे बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा
संजायते यही पृथक। तो जब क्षीर जो है, दूध जो है, उसके अंदर जब हम खटास डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। अब दही जो है वो किससे बना? दूध से बना। लेकिन दूध दही है भी और नहीं भी है। अगर दही को देखा जाए तो दूध नहीं है, लेकिन अगर उसका मूल देखा जाए तो दूध से ही बनी है। उसी को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है कि दूध तथा मट्ठा एक ही साथ एक तथा भिन्न है। दोनों दूध हैं, किंतु मट्ठा बदल गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीव आत्मा को, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, भगवान से अभिन्न माने। ठीक है, शांति प्राप्त करना है तो भगवान से अभिन्न मानना है। कुछ भी, ब्रह्मा शिव से लेकर चिंटी, सबके अंदर भगवान की शक्ति। ठीक है, कोई अभिन्न माने, और ये याद रखिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान की शक्ति से चल रहे हैं। हम में से हर एक भगवान का विस्तार है, सब भगवान के अंश हैं। इसी से विविधता में एकता सिद्ध है। यद्यपि अवतार अनेक होते हैं, किंतु साथ ही वे विष्णु के ही हैं। प्रत्येक वस्तु विष्णु की शक्ति का विस्तार है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अच्छा कभी कभी हमें लगेगा ये तो राक्षस हैं, राक्षस तो अच्छे नहीं होते हैं, वो भगवान का विस्तार कैसे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा भाई ये तो गुंडे हैं, ये तो धाड़ेल है, अपराधी हैं, तो वो भी भगवान के अंश हैं। तो हम सब में भगवान देखेंगे तो फिर क्या होगा? हम उनके साथ व्यवहार कैसे करेंगे? जैसे सपोज अभी हम यहाँ पर बैठे हुए, अचानक से एक चोर आया और हम चोर को देखते हैं, हम बोलते हैं ये तो भगवान है, आइए चोर भगवान आइए और मेरे घर की ये चाबी लीजिए और मेरे सारे घर में जितना भी धन रखा हुआ है वो ले जाइए, क्योंकि चोर भी तो भगवान है। एक बारी क्या हुआ बताऊं, संत नामदेव जो है ना, उसने ये वाला श्लोक पढ़ा होगा, जाहिर भागवत तो पढ़ा होगा। तो वो हर एक जीव में भगवान देखते थे। एक बार वो ना, इतने दिन तो बेचारे गरीब थे, उनके पास धन नहीं होता था, प्रसाद नहीं मिलता था। एक बार वो है ना, कहीं से उसको रोटी और घी मिल गया। ठीक है, उसने बोला आज तो मैं पेट भर के प्रसाद खाऊंगा। उसने रोटी बनाई, एकदम अच्छे से रोटी जैसे ही बनाई तो उसी समय एक कुत्ता आ गया और कुत्ते को देखकर उसने बोला, याद आ गया 5.18 शुनि चैव श्वपाकेश। तो कुत्ते को है ना, उसने वो रोटी कुत्ते को रोटी नहीं दी, कुत्ता आया और वो रोटी को अभी ऐसे प्रणाम करके भोग लगा रहा था। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्टे नमः, नमो ब्रह्मणाय देव गौ ब्रह्मण हित। तो अभी प्रणाम करके भगवान को भोग लगा रहा था कि कुत्ता रोटी लेके चला गया। अभी जैसे ही कुत्ता रोटी लेके गया, वो उसके पीछे भाग रहा है। सब गांव वाले देख रहे हैं, ये नामदेव बोलता तो है कि मैं सब में भगवान देखता हूँ, कुत्ता बेचारा भूखा है और कुत्ता भूखा रोटी लेके गया, उससे रोटी छीनने के लिए जा रहा है। तो वो पता है नामदेव क्या बोलता है, रुकिए 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 भगवान, ये रोटी तो सूखी है, घी तो लगाया ही नहीं है, सबर में इसके ऊपर घी लगाऊं फिर खाना। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना तू मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक रूप फेरे काहे का हुजूर, तूने शक्ल बनाई विसवान की, मोहे और ने उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमको व्यवहार में तो जैसा व्यवहार करना है, जैसे अगर कोई चोर है और पुलिस वाला सोचेगा भाई ये तो भगवान है, पुलिस वाला भी भागवत पढ़ लेगा, बोलेगा ये तो भगवान। व्यवहार तो हमें उनके स्थिति के अनुसार करना है, लेकिन हृदय के अंदर ये समझना है कि ये भी भगवान का अंश है, लेकिन बहुत सारे कृत कर्मों की संचित पूंजी है जिसके कारण वो ये कार्य कर रहा है। तो उस कार्य को देखकर हमको ये याद आता है
कि उसने बहुत, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार है ना, भगवान का अंश है, लेकिन आवरण है ये भौतिक जगत में शरीर का और गुणों का, इसके कारण उसके कार्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में जीव शुद्ध है, जीव प्योर है, आत्मा जो है वो प्योर है। आप हमेशा याद रखो, मेरी आत्मा प्योर है, भगवान का अंश है, पावरफुल है, जो कार्य आप कर सकते हो वो भगवान जो कर सकता है वो आप कर सकते हो, इतनी शक्ति है जीव आत्मा के अंदर। तो इस तरह से क्या है, प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति ही है, बस वो अपने कर्मों के अनुसार पृथक पृथक योनियों में भोग रहे। ठीक, तो आगे जो है यहाँ तक भगवान ने बता दिया। अब मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि जब भगवान ने इतना सुंदर उपदेश दिया, उसके बाद दक्ष प्रजापति ने क्या किया। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्ट प्रजापति पतिर्हरिम् अर्चित्वा कृतुना स्वेन देवानो भयतो यजत्। एवं भगवत आदिष्ट, एवं भगवता, इस प्रकार से भगवत आदिष्ट, भगवान ने जो इतना सुंदर आदेश, दक्ष प्रजापति कितना खुश हो रहे होंगे ना। देखो कभी कभी अभी हमारे जैसे कोई कनिष्ठ पापों से घिरे हुए भक्त जब प्रचार करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको अच्छा नहीं लगता सुनने वाले को, लेकिन जब कोई शुद्ध वैष्णव आता है हमारे समक्ष और वो जब बात करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है कि आज मैंने एक शुद्ध वैष्णव से कथा सुनी। लेकिन दक्ष प्रजापति के सामने साक्षात भगवान खड़े और भगवान कथा सुना रहे हैं, भगवान प्रवचन कर रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति कितना खुश हुए होंगे। तो खुश होने के बाद एवं भगवत आदिष्ट, जैसे भगवान ने आदिष्ट दिया है, प्रजापति पतिर हरिम, प्रजापति पति यानी जितने भी प्रजापतियों के पति हैं, वो सारे प्रजापतियों के प्रधान हैं, उन्होंने क्या किया, हरिम अर्चयित्वा, हरिम का मतलब है भगवान हरि, विष्णु भगवान की, अर्चयित्वा अर्थात पूजा की, और क्रतुना सेवने, स्वेन, क्रतुना मतलब यज्ञोत्सव जो है उसको, स्वेन जो अपना यज्ञ था उसको पूरा किया, और देवान देवताओं की उभयतः पृथक पृथक अजय अयजतः, और जितने भी वहां पर देवी देवता थे, अभी लफड़ा तो यही था ना, क्योंकि उन्होंने शिव जी का आदर नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई थी, भगवान के दर्शन हुए, सबकी सबने इतनी अच्छी स्तुति की, तो क्या हुआ, उन्होंने भगवान की पूजा की, उसके बाद जो भगवान की जो पूजा करने के बाद जो उच्चिष्ट है उससे सारे देवी देवताओं की पूजा की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको समझनी चाहिए कि जब हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, पहले वो भगवान को अर्पण करके फिर उनको अर्पण करना चाहिए। अगर आप कुछ ब्राह्मण को देते हो, कुछ वैष्णव को देते हो, यहाँ तक कि बहुत सारे भक्त ये भी नहीं जानते कि जब किसी भक्त, हमारे घर पे कोई भक्त आता है, कोई कथा करता है, उसको हम माला पहनाते हैं ना, फूलों की माला, वो भी कभी डायरेक्ट से उनको नहीं पहनानी चाहिए, हमेशा पहले भगवान को ऑफर करनी चाहिए, गुरु महाराज को ऑफर करनी, उसके बाद उस व्यक्ति को पहनानी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर उनको भी अपराध लगता है, हमको भी अपराध लगता है, क्योंकि डायरेक्ट भोक्ता कोई नहीं है। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति को अभिशुद्ध बुद्धि के कारण ये अकल आ गई थी कि भगवान को समर्पित किया हुआ, पहले भगवान की पूजा करते हैं और फिर जिस जिस देवता की जैसी जैसी सम्मान है उसके हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। अनुवाद देखिए, मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान से बलिभांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की, पहले भगवान की फिर ब्रह्मा, शिव और जितने देवता। और श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में वितरित करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए, अगर आपके मंदिर में भगवान है और साथ में देवी देवता हैं, तो पहले भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए,
और फिर उनको अर्पण करने के बाद वही प्रसाद जो है वो देवताओं को वितरित करना चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ के मंदिर में यह प्रथा चालू है। जगन्नाथपुरी है ना, अब देखो हम मंदिरों से सीखेंगे ना कैसे सेवा होती है। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें क्या होता है, मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं, बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है और सारे तरफ देवी देवताओं के मंदिर हैं। और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी में चढ़ाया जाता है वही समस्त देवताओं में वितरण कर दिया जाता है। भगवान को, जगन्नाथ को अर्पण होता है, फिर सारे देवी देवताओं को अर्पण होता है। विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का ही प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि भगवान को अर्पण होता है। फिर विश्वेश्वर, जो वहां पर विश्वेश्वर महादेव हैं, भुवनेश्वर महादेव, उनको भी फिर वही प्रसाद जो पहले भगवान खाते ना, वैष्णव वही खाते हैं। अब ये बात याद रखिए कि भगवान को जो अर्पण होगा वही देवताओं को अर्पण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर को भी वही अर्पण किया जाता है, जो वहां पर माता है भगालिन, उनको भी वही अर्पण होता है। यही वैष्णव नियम है, श्रील प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का भी उपहास नहीं करता। अपमान तो वो किसी कीड़े का नहीं करता है, लेकिन सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है। भगवान का एक सम्मान है, भगवान का एक स्तर है। हम सबको एक साथ थोड़ी ना खड़ा करेंगे। जैसे एक पत्नी है, वो अभी पति विवाह करके नए घर में जाती है, तो उस घर में उसका ससुर है, उसकी सास है, उसकी नंद है, उसकी जिठानी है, उसकी देवरानी है, उसके सारे जितने भी रिलेटिव हैं, अगर उसको सम्मान की बात आएगी तो वो सबका सम्मान करेगी, है ना। सम्मान तो वो सबका करेगी, लेकिन हृदय में किसको बिठाएगी? हृदय में तो अपने पति को बिठाएगी ना। तो उसी तरह से भक्त जानता है, शिव जी का अलग स्तर है, ब्रह्मा जी का अलग है, और अन्य देवी देवताओं का अलग है। आदरणीय सभी हैं, सास ससुर और सब आदरणीय हो सकता है, उनका बहुत आदर किया जाए, लेकिन करना चाहिए, लेकिन उनको पति बना के हृदय में थोड़ी ना बिठाना चाहिए। इसलिए भगवान कौन है? कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति। तो हृदय में तो कृष्ण को बिठाना चाहिए, बाकी सबका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव तो किसी चींटी का भी अपमान नहीं करते। तो अपमान तो चींटी का नहीं करते, तो देवी देवताओं का तो कितना सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी भी उनको एक स्तर पर नहीं मानना चाहिए। सबका अपना एक पृथक पृथक पद है, उसके अनुसार उनकी पूजा करनी चाहिए। किंतु यह भेंट भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है, वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता है। यही एकत्व दृष्टि है। तो किसी भी वस्तु को भगवान से पृथक नहीं देखना है, लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का एक स्तर देखना है। ये मैत्रेय मुनि बताते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सबका सम्मान किया, उसके बाद क्या हुआ, वो जितने देवी देवता हैं उनका किस तरह से सम्मान करते हैं वो बताते हैं। रुद्रम च स्वेन भागेन ह्युपाधावसमाहित कर्मणोऽदवसानेन सोमपानीतिरानपि उदवस्य सहित्विग्भिः सस्नाववृथम तत रुद्रम च स्वेन भागेन। रुद्र यानी शिव जी, स्वेन भागेन, उनको जो अपना भाग दिया गया, उससे उनकी उपाधस्व, उससे उनकी पूजा हुई। और उपाधस्व समाहिता, समाहिता मतलब ध्यान से सब रुद्र की पूजा की। और फिर इस तरह से कर्मणो दवसानेन, जितने भी यज्ञ के कर्म थे, अभी देखो वहां पर बहुत सारे कार्य होंगे, भाई ये भी करो ये भी करो, तो वो सारे अवसाने न कर लिए। और सोमपा नितरानपि, सोमपा, सोम मतलब सोम रस किसको बोलते हैं? जो अमृत है उसको पीते। कौन पीते हैं? देवता जन। तो सोम पानी तरम
नपि, जितने देवता हैं और जो अन्य हैं, उदवस्य सहर्त्विभी, और जितने वो हैं वहां पर जो ऋत्विक भी हैं, ऋत्विक पुरोहितों को बोलते हैं, सारे ऋत्विकों को उनकी अनुसार पूजा की। और उसके बाद क्या किया, यज्ञ समाप्त हो गया। अभी कितनी देर से यज्ञ चल रहा था, अब वो उन्होंने सारे कार्य कर लिए। उसके बाद सस्नावव वृथम तथा, स्नान कर लिया और संतुष्ट हो गए। अनुवाद। दक्ष ने सभी प्रकार के सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। तो यज्ञ का जब जितना भी शेष भाग है ना, उस पे शिव जी का अधिकार होता है। तो पहले तो वो अधिकार नहीं दे रहे थे ना, अब शिव जी की पूजा की है। दक्ष प्रजापति अपने दामाद की पूजा कर रहे हैं यज्ञ के शेष भाग से। और याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्रित अन्य जनों को संतुष्ट किया। जितने भी आए थे उनको संतुष्ट किया, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया। और उसके साथ साथ क्या किया, उनको प्रसाद वसाद खिला के सबको संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हो गया। स्नान कर लिया, आनंदित हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की समुचित विधि से पूजा की गई और यज्ञ ही विष्णु है, और जो भी प्रसाद विष्णु को अर्पित किया जाता है वह सबों को, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की भी टीका है। स्वेन भागेन यज्ञ के अवशेष को समस्त देवताओं तथा अन्यों को दिया जाता है। तो यज्ञ में जो सामग्री होती है, अच्छा, जितनी भी सामग्री होती है वो सारे देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये सब करने के बाद आगे कहते हैं, तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं युयु। अब सारे जितने भी देवी देवता वहां पर आए थे, वो जब सब संतुष्ट हो गए, जब संतुष्ट होते हैं ना तो क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो तस्मात् अप्यनुभावेन, जब पहले अनुभान, पहले भगवान की पूजा हुई, उसके बाद स्वेन वावा पतराधसे, और इस तरह से उनको स्वे जो है स्वेन यानी अपने से एव निश्चय थी, अवपात राध से यानी सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान की पूजा हुई, उससे उसको आनंद हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई। और फिर धर्म एव मतिम दत्वा, हे दक्ष तुम्हारी मति धर्म में लगी रहे, तो त्रिदशास्ते दिवम ययु, त्रिदश देवताओं को बोलते हैं, और ते दिवम यानी स्वर्ग लोक को ययु, इस तरह से आशीर्वाद दिया, और त्रिदशा सारे देवी देवता अपने अपने लोक में चले गए। अनुवाद देखिए, इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया, सिद्ध हो गया। और इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मिष्ठ हो जाओ, धर्म में एवं मति दित्वा, और तब सब चले गए। तो इतना सुंदर यज्ञ करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद भी दक्ष के अंदर कोई अहंकार नहीं था कि भाई मेरा यज्ञ, उसमें भगवान आए हैं, अभी मुझे देवताओं की आशीर्वाद की क्या जरूरत, नहीं, वो विनम्र बने रहे। अब उनका अहंकार खत्म हो गया था। इसको देखकर सारे देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि दक्ष धर्म में काफी बड़ा चढ़ा था, किंतु उसने देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा की, और इस प्रकार दक्ष द्वारा चलाया गया यज्ञ शांति तथा सौहार्द पूर्ण संपन्न हो गया। और इस तरह से दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ, सारे देवी देवता चले गए, भगवान आशीर्वाद चले गए। अब मैत्रेय मुनि जो हैं वो विदुर जी को बताते हैं, याद है कि दक्ष प्रजापति के अग्नि कुंड में उनकी पुत्री सती जो है वो जलकर भस्म हो गई थी, उनका क्या हुआ उसके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं,
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमा। इति शुश्रुमा अर्थात मैंने सुना है, ऐसा प्रमाणिक जो श्रोत्र हैं, प्रमाणिक जैसे शास्त्र हैं या जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनसे सुना है कि सती का क्या हुआ। एवं दाक्षायणी हित्वा, दाक्षायणी मतलब दक्ष की पुत्री जो सती है, जब उसने अग्निकुंड में अपने आप को डाल के अपना प्राण दे दिया था, भस्म कर दिया था। सती पूर्व कलेवरम, जब वो सती थी पूर्व कलेवरम पहले शरीर में, तो उसने यज्ञ कुंड में अपने आप का आत्मा हन कर दिया था। उसके बाद यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे, यज्ञ हिमवत क्षेत्रे मतलब यज्ञ का मतलब होता है पुनः वो उत्पन्न हुई कहाँ पर, हिमालय जी के घर पे। हिमालय जो पर्वतराज हिमालय हैं उनके घर पे उत्पन्न हुई क्षेत्रे, और उनकी पत्नी के गर्भ में। उनका नाम क्या था, मेनायामिति शुश्रु। उनकी पत्नी का हिमालय जी का पत्नी का नाम मेना था, और उसके घर में दक्ष प्रजापति की जो पुत्री सती थी, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, वो उत्पन्न हुई, ऐसा मैंने सुना है। अनुवाद, मैत्रेय ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष प्रजापति से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दक्षायणी, दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मेना की पुत्री के रूप में जन्मी, और उसने इससे मैंने प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मेना को मेनिका भी कहते हैं, वह हिमालय के राज की पुत्री थी। उसके बाद आगे कहते हैं कि जिस तरह से नवीन सृष्टि होती है, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे नवीन सृष्टि होती है, पहली जब सृष्टि समाप्त होती है तो सब लोग जो है सुषुप्त अवस्था में भगवान के शरीर में जो है ना वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते, फिर नवीन सृष्टि होती है, फिर भगवान की सेवा में लगते हैं। उसी तरह से सती जो है, उसका शरीर पहले वाला, क्योंकि उसने उस शरीर में कुछ अपराध किए थे। एक तो पहले भी अपराध किया था कि श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई थी, और उन्होंने कौन सा रूप धारण किया था, सीता जी का। शिव जी ने तो तभी उनको त्याग दिया था। अब क्या हुआ था, अब उन्होंने शिव जी की निंदा सुनी और फिर प्राण त्याग कर दिए। अब फिर नवीन सृष्टि हुई है, और फिर वो क्या करती हैं, तमेव दयितां भूय आवृङ्क्ते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिं शक्ति सुप्तेव पुरुषम तमेव दयितं भूय। दयितम मतलब वो बहुत प्रिय है, शिवजी सती से बहुत प्रेम करते हैं। और भूय जब वो पुनः आती हैं, आवृंगते, आवृंगते का मतलब होता है कि स्वीकार किया उन्होंने, पतिम, पतिम यानी उन्हीं शिवजी को, जब वो हिमालय के घर में आई मेना के गर्भ से, तब उन्होंने बहुत तपस्या की। और पुनः अंबिका, अंबिका मतलब अंबिका जो है वो दुर्गा देवी अर्थात पार्वती जी के रूप में जब आई तो बहुत तपस्या की, और पुनः शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि शिव और पति जो हैं वो अभिन्न हैं, वो चिर संगी हैं। तो उन्होंने पुनः उनके साथ विवाह किया, और अनन्य भाव, अन्यों से अलिप्त है वो, और जो शिव की पत्नी है वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अनन्य भावा, एक गतिम, एक ही उनका लक्ष्य है। शक्ति अर्थात तटस्थ शक्ति, स्त्री शक्ति जो है वो सुप्ताम, अभी आगे बता रहे हैं, वो कहते हैं अनन्य भावे गति शक्ति सुप्तेव पुरुषम। शक्ति जो सुप्त शक्ति होती है, पुरुषम यानी परम पुरुष यानी परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शिव हैं, और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शिव हैं, और भगवान की शक्ति के रूप में पार्वती हैं। ठीक है, और शिव और पार्वती जो हैं वो भगवान की शक्ति और प्रकृति हैं।
तो इस तरह से उन दोनों का मिलन होता है। इसको समझते हैं। यहाँ पर अनुवाद देखिए। अंबिका अर्थात दुर्गा देवी ने, जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार के भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। अब उसको है ना, आगे श्रील प्रभुपाद जी जो है वो बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं। वे कहते हैं, परास्य शक्ति विविधैर श्रूयते। इस वैदिक मंत्र के अनुसार भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। परास्य शक्ति विविध, एक भगवान है, उसकी परास विविध शक्तियां होती हैं। और शक्ति स्त्री है, भगवान पुरुष है। ठीक है, प्रकृति स्त्री है, भगवान पुरुष है। और स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष के अधीन सेवा करे। ये स्त्री का धर्म है, शक्ति का धर्म है कि वो शक्तिमान की सेवा करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सभी जीव आत्माएं भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। अपरियमित स्तन्या प्रकृतिम विद्धि में परा जीवभूतम महाबाहो येदम धारयते जगत। 7.6 में भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव आत्माएं हो मेरी तटस्थ शक्तियां हैं। अतः समस्त जीव आत्माओं का कर्तव्य है कि वे इस परम पुरुष की सेवा करें। इस भौतिक जगत में दुर्गा तटस्थ तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों की प्रतीक है और शिव परम पुरुष के प्रतीक हैं। शिव तथा अंबिका या दुर्गा का संबंध शाश्वत है। तो दुर्गा जो है भगवान की तटस्थता या भौतिक शक्ति है, और शिव जो है वो भगवान शिव जो है वो परम पुरुष के प्रतीक हैं। तो ये जो है दुर्गा और शिव जी का संबंध जो है वो कैसा है, शाश्वत है। सती शिव के अतिरिक्त अन्य किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आगे जिस प्रकार शिव ने दुर्गा या हिमालय की कन्या हिमवती के साथ विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ, वह अपने आप में एक लंबी कथा है। तो सुननी है किसी को? श्रील प्रभुपाद जी ने तो यहाँ पर खत्म कर दिया, लेकिन अगर सुननी है किसी को तो हम सुना सकते हैं। आज हम इसी को आगे लेके जाएंगे। और विदुर जी जो हैं उनको मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि ये जो मैंने कथा आपको बताई है ना, वो मैंने ऐसे मनगढ़ंत नहीं बताई है, मैं वैष्णव से सुन के आया हूँ। और कौन से वैष्णव से सुनी है? उन्होंने उद्धव जी से सुनी है। और उद्धव जी कौन है? उद्धव जो हैं वो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उनसे सुनिए। वे कहते हैं, एतत् भगवतः शंभो कर्म दक्षाद्वरद्रुहा श्रुतं भागवता शिष्यात् उद्धवान् मे बृहस्पति। एतत् भगवतः शंभो, कि इस तरह से भगवत यानी समस्त ऐश्वर्यों के जो स्वामी हैं वो कौन है? शंभो अर्थात शिव जी। कर्म दक्ष उद्वरा द्रुह, जिसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था, ऐसा कार्य किया था। श्रुतम भागवतः शिष्यात्, ये मैंने सुनी है भागवत शिष्यात् यानी परम भक्त बृहस्पति जी, उनके शिष्य उद्धव से मैं बृहस्पति जो बृहस्पति के शिष्य हैं उनसे मैंने सुनी है। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। अभी हमने भी सुनी, ठीक है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी ने किसको सुनाई? मैत्रेय मुनि को सुनाई। मैत्रेय मुनि ने किसको सुनाई? शुरू कहां से होगा? उद्धव ने मैत्रेय मुनि को सुनाई, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई, और सूत गोस्वामी ने किसको सुनाई? नैमिषारण्य के जितने ऋषि मुनि उनको सुनाई। सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई? परीक्षित महाराज ने सुनाई, परीक्षित महाराज को सुनाई। और श्रील प्रभुपाद जी ने किसको सुनाई? हम सबको सुनाई। ठीक है, आपने भी सुनी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मैंने भी सुनी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, ये सब क्यों सुना रहे हैं? एक ही कथा को वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, इससे क्या होगा? तो आज हम इस कथा से जो हमने सुना है उससे क्या फलश्रुति जो है, क्या लाभ होगा, वो सुनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अंतिम श्लोक है, पूर्ण आहुति है,
सब ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसमें क्या बता रहे हैं, इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यो नित्यदा कर्ण्य नरो कीर्तये। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यमघोगमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्य नरोऽनुकीर्तने धुनोत्यगं कौरवभक्ति भावत। इदं पवित्रम, ये जो पवित्र कथा है, क्या पवित्रता थी इसके अंदर। इसके अंदर तो शिव जी का अपमान हुआ था, लेकिन क्या था, परमीश चेष्टितम, शिव जी का अपमान हुआ और सारे देवी देवता शिव जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना की। और उसके उपरांत भगवान जो है वो वहां पर प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने जो उपदेश दिया है वो कितना पवित्र है। वो परमेष्ठ चेष्टितम, भगवान विष्णु ने जो बताया है वो चेष्टाएं, और उससे सुनने से क्या होता है, यशस्यमायुष्यमघोगवर्षणम्, यश, जीव को यश प्राप्त होता है, और आयुष्य यानी दीर्घ आयु प्राप्त होती है, कोरोना अटैक नहीं करता है। और उसके बाद अघमो, अगमगो अर्थात उसके सारे जो अघम है, अपराध हैं, वो नष्ट होता है। अघ ओघमर्षणम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्यदा, सदैव, सदैव वो पाप मुक्त हो जाता है। कैसे, जो नित्यदा कर्ण नरोण कीर्तन, जो नित्यदा कर्ण नरोण कीर्तनम, जो सुनता है और फिर सुनाता है ना। आज हम लोग सुन रहे हैं, कल हम लोग सुनाएंगे, ठीक है। आज क्योंकि इस तरह से कर्म से आया है ना, तो जिस तरह से उद्धव ने मैत्रेय को सुनाया, मैत्रेय ने विदुर जी को सुनाया, विदुर जी ने इस तरह से जो क्रम आ रहा है, तो उसी तरह से ये जो कथा, यो नित्यदा कर्ण्य नरोनु कीर्तने, जो इस तरह से सुनेगा और सुनाएगा, उसके साथ क्या होगा, धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावता, धुनोत्यघम, उसके सारे जो अपराध हैं वो धुल जाएंगे। कितना सरल है, ये अपराधों को नष्ट करने का डिटर्जेंट है भाई। जैसे संसार से हम लोग डिटर्जेंट लेते आते हैं ना, सर्फ, वो होता है कि भाई इससे कपड़े धोएंगे, इससे फर्श धोएंगे, इससे दीवारें साफ करेंगे। हृदय के जो अपराध हैं उनको साफ करने का जो डिटर्जेंट है वो क्या है, वो है ये कथाएं। इसलिए दोनों त्यगम कौरव भक्ति भावत, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ जो सुनता है उसको यश मिलता है, दीर्घ आयु मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, सारे उसके अपराध विनष्ट हो जाते हैं। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूं और अपराधों से मुक्त होकर हरि नाम को जप कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम क्या करते हैं, रोजाना एक श्लोक भी सीखते हैं, डेली एक नया श्लोक जो हमको सीखना होता है। तो आज हम एक ऐसा श्लोक सीखेंगे, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 18, ठीक है, 6.2.18। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। सब मेरे साथ पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। उसमें बताया गया है,
ये विष्णुदूत जो हैं वो जब यमदूतों को परास्त कहते हैं तो फिर यमदूत जो हैं वो उनको शिक्षा देते हैं। वो क्या बता रहे हैं? वे कहते हैं अज्ञानादथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोकनामयात् संकीर्तितम् अघं पुंसो दहेदेधो यथा नला। अज्ञानात अथवा ज्ञानात, जान कर लिया जाए या अनजान में लिया जाए। अगर भगवान का नाम, कुछ लोग बोलते हैं भाई भगवान के नाम की महिमा पता नहीं है, ये तो बच्चे बच्चे बोलते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अज्ञानात अथवा ज्ञानात, चाहे वो जान कर लिया जाए या अनजाने में लिया जाए, क्या? उत्तम श्लोक नामय, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, भगवान का पवित्र नाम जो लेता है, संकीर्तितम अघम पुंसो, तो जो व्यक्ति जो संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जो इस प्रकार से हरि नाम का उच्चारण करता है, उसके दहे दे धो यथा नला, जिस तरह से अग्नि जो होती है उसके अंदर कोई अगर जानबूझ के लकड़ी डालता है तो भी जल जाती है, अगर उड़ उड़ के कोई आ जाए, कोई घास आ जाए, कोई पत्ता आ जाए तो वो भी जल जाती है। उसी तरह से अगर कोई जानबूझ के भगवान का नाम लेता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर कोई अनजाने में लेता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे प्रार्थनाओं में अवश्य याद रखिएगा।